हेलो गाइस। आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस की एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, इसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप से एक थिन स्लाइस कॉर्क की ली और उसको जब देखा तो ये माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें हनी कॉम्ब की तरह वो दिखाई दिया और उसमें उन्होंने छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे इस तरह के, और ऐसे कंपार्टमेंट्स उन्हें दिखाई दिए कॉर्क में। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स, और इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है अ लिटिल रूम, मतलब एक छोटा कमरा। तो लुक लाइक ऐसे ही दिख रहा है, एक छोटे कमरे की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं और इन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology. और ये इंसिडेंटली ये रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन आगे चलकर ये हमें सेल को समझने में बहुत मदद किया। आगे देखते हैं। ये कुछ लिविंग और व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, इसी से संबंधित या फिर प्रूफ करने के लिए कि ये सेल से ही बने हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं। इसके आगे हम थ्योरी पे बात करते हैं। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665। इस तरह से 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में जो कंपार्टमेंट देखे उसे उन्होंने सेल नाम दिया। विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, लिवेनहॉक 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time। और लिविंग सेल्स को सबसे पहले लिवेनहॉक ने 1674 में और थोड़ा सा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बाद में 1674 में लिवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर में, यानी तालाब के पानी में। It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell। और फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर किया। Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance for the cell। और सेल में जो फ्लूइड सब्सटेंस होती है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया परकिंजे ने 1839 में। The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cells is the basic unit of life। सेल थ्योरी दी गई और उसमें कहा गया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो सभी सेल से बने होते हैं और सेल ही किसी भी लाइफ की बेसिक यूनिट है। वॉज प्रेजेंटेड बाई टू बायोलॉजिस्ट, और इसको सेल थ्योरी को टू बायोलॉजिस्ट ने दिया, स्लेडन 1838 एंड सचवान 1839। स्लेडन और सचवान ने सेल थ्योरी दी है। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई वर्चो 1855 by suggesting that all cell arise from pre-existing cells। और फिर
वर्स्टो ने 1855 में इसको और भी एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो अपनी पहली वाली कोशिका से ही बनती हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, खोज हुई। It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. और बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया गया और सेल के अंदर जितने भी वेरियस ऑर्गेनेल्स थी, सेल ऑर्गेनेल्स, उनके भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन।